लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मेरे साथ भाजपा नेता रितेश सिंह हैं। हम इनसे बात करेंगे। चुनावी साल का बहुत कम समय रहा और बिहार के विकास पर बात करेंगे, बिहार पर जातिगत समीकरण पर बात करेंगे, बिहार के धार्मिक समीकरण पर बात करेंगे। सर, किसी भी स्टेट का जो विकास होता है, हम बिहार यूपी को छोड़ दे कई और स्टेट की बात करें तो वहाँ जातिगत राजनीति बहुत कम होते हैं, लेकिन क्या बिहार में जातिगत राजनीति से उठ कर के बात होनी चाहिए? अब जातिवाद की बात तो राजनीति में होनी ही नहीं चाहिए। जातिगत बातों से राजनीति को नुकसान होता है और जिस राजनीतिक दल द्वारा सरकार बनाई जाती है उस बनने वाले सरकार से जनता को नुकसान होता है। लेकिन लोग एक हथियार बना चुके हैं जातिगत राजनीति को। जब तक योग्य नेता फ्रंट लाइन पर नहीं आएगा तब तक उचित विकास नहीं संभव है। आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जब हम अभी कवरेज कर रहे हैं, अभी तकरीबन 3-4 महीना पहले से बिहार में जितनी भी जातियाँ हैं, उपजाति हो या मूल जाति हो, जितनी भी जाति हो, उस जाति के नाम से लोग पार्टी बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं करते हैं कि हम अगर लेकर चले तो सभी जातियों को चले, या विकास की बात करते हैं। विकास की बात नहीं करें, वो कह रहे हैं कि जितनी मेरी हिस्सेदारी है उतनी मेरी अधिकार होने चाहिए। तो इस चीज़ को तो ख़त्म करना चाहिए ना बिहार से, तब जाकर के सब लोग समान अधिकार में जिएंगे। सब कितने लोग विकास करते हैं? सबको अपना विकास चाहिए। लालू यादव जब से सत्ता में रहे वो अपने ही विकास किए। कितने यादवों का विकास किए हैं वो? और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार में बदलाव की अगर आप बात करते हैं और साथ साथ फिर जातिवाद की बात करते हैं तो ये दोनों नहीं हो सकता है। जातिवाद से हटकर योग्यता को तरजीह देनी पड़ेगी। योग्यता के आधार पर आप नेता चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, वह आएगा तो काम करेगा। लेकिन जो लोग यहाँ जातिवाद की बात करते हैं वो वहाँ जाकर भी वही करेंगे, जातिवाद का ही काम करेंगे। क्योंकि एक बात बताइए, किसी जाति का एक आदमी उसी जाति के लोगों का काम करेगा? हम राजपूत हैं तो क्या केवल राजपूत का काम करेंगे? नहीं। हमारा वोटर अगर समस्त लोग है, समस्त जनता है, तो हम विकास चौमुखी की बात करेंगे ना। चलिए, दूसरा सवाल ये रहेगा कि इस बार का चुनाव में आप लोग एनडीए का गठबंधन है, क्या मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार को भी मानकर चल रहे हैं? उन्हीं के चेहरे पर आप लोग चुनाव जनता के बीच में जाएंगे या चेहरा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? या कब तक आप लोग अग्री पार्टी होने के बावजूद भी आपको हमेशा सहयोग लेना पड़ता है, किसी भी न किसी पार्टी के सहयोग लेकर के आप लोग सरकार में आते हैं? आपके दोनों प्रश्न हमारी हैसियत से ऊपर है। नीतीश कुमार कल होंगे यह भी तय नेतृत्व शीर्ष का ही करेगा। भाजपा के लफ्ज़ों में एक बार भी नीतीश कुमार को बदलने की कोई बात नहीं हुई है। हमारे नेता नीतीश कुमार रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और जो गठबंधन आज है वो एज इट इज बना रहेगा। यही ऐसा तो नहीं कि इनका चेहरा का यूज करके सरकार बना ले, या कुछ 1-2 महीने के बाद जो मीडिया में अटकलें चल रही है या लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं कि फिर किसी और लोगों को या बीजेपी से नेता कोई मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, संभावनाओं में कुछ भी कहा जा सकता है। संभावनाओं की सत्यता का निर्भरता जो होता है वो क्रिकेट के मैदान में होता है। राजनीति में अब तक, और ख़ास तौर पर भाजपा जैसी संगठनात्मक विश्व के सबसे बड़े संगठन की पार्टी है, वो अपने संगठन के हिसाब से चलती है। और कल अगर चुनाव होता है तो भी नीतीश जी के नेतृत्व में होगा। भाजपा ने जब जब जो वादा किया है वह निभाया है, अब तक प्रमाण यही है। अभी एक मीडिया में, सोशल मीडिया पर बहुत एक खबरें हाइप पर है परमेश्वर मुखिया को लेकर के। एक आरजेडी की प्रवक्ता है, महिला प्रवक्ता, उन्होंने कह दिया परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। उसके
अगेंस्ट में आशुतोष कुमार जो ब्राह्मण भूमिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत सारे अभद्र, उन महिला का अभद्र टिप्पणी की है। हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर बचाव भी किया कि गलती से कुछ डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैंने कहा वो सही कहा। तो क्या आपको लगता है, आपके नज़रिए से इनके पहले तो आप कंफर्म होइए कि वही आशुतोष कुमार हैं? वही आशुतोष कुमार है? वो नहीं, वही आशुतोष कुमार। अच्छा, अगर कोई भी है और कोई किसी पर अमर्यादित टिप्पणी करता है तो वह गलत है, एकदम। कोई किसी पर करता है, किसी को भी किसी जाति विशेष पर उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों दोषी हो सकते अगर किसी दल पर अगर टिप्पणी कर रहे हैं, उसके विचारधारा पर, उसकी कार्यकुशलता पर प्रश्न उठाते हैं तो यह जायज़ है, लेकिन उसके घर में उसकी माँ बहन बेटी के नाम पर हम कोई अगर टिप्पणी करते हैं तो ये गलत है। चलिए, लास्ट सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से हम लोग पेपर देखते हैं, खबरें देखते हैं, पहले 2005 के बाद और अभी जो तकरीबन कुछ महीनों से देख रहे हैं, या कि साल की ही बात करें, तो अपराध जो है बिहार में नीतीश बाबू के सुशासन पर सवाल उठ रहा है कि क्या यही सुशासन है? देखिए, राजनीति में बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। खैर, वह लोग जो प्रश्न उठा रहे हैं नीतीश बाबू पर, जब 6 बजे शाम के बाद लोग स्टेशन पर उतरने के बाद गांव में नहीं जाते थे, प्लेटफार्म पर ही रह जाते थे, उनके मुंह से यह शोभा नहीं देता है। हाँ, ज़रूर अगर कहीं अपराध छिटपुट हो भी रहे हैं तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि प्रशासन की चौकसी के बावजूद भी जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी लोगों की, तब तक 100% अपराध पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। और गोली मारने जैसी और मारपीट की घटनाओं को तो कंट्रोल बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि लोगों की भ्रांतियां हैं अपनी। भाई भाई लड़ेंगे, एक दूसरे को मार देंगे। दो दोस्त लड़ेंगे, दोस्ती से, मारपीट से पहले बहुत अच्छी दोस्ती है, दोस्ती हुई, काम ख़त्म। लेकिन अपराध का जो मुख्य था कि दफ्तरों में घुसखोरी, समय की अनियमितता, दिन दहाड़े सड़क पर लूटपाट, हत्या, रेप, अन्य इस तरह की घटनाओं को, ये वो दौर था, याद है ना आपको, जब हम लोग लालटेन जला के सोते थे। वो दौर अब नहीं है। लेकिन जो छिटपुट आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वह भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। अगर कोई विवाद होता है आपस में तो कोशिश करें कि शांतिपूर्ण ढंग से उसको सुलझाने का प्रयत्न करें। बिल्कुल। चलिए, आपने सुना बीजेपी नेता रितेश सिंह को, उन्होंने कहा कि जो आपसी विवाद होते हैं कोशिश कीजिए अपने स्तर पर सुलझाने की। राजनीति बात करें तो 2025 में जो विधानसभा चुनाव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मान करके, उनके ही मुख्यमंत्री के मान करके बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट सरकार चुनाव में जाएगी, मैदान में जाएगी और जनता के बीच में जाएगी और फिर से 2025 में एनडीए सरकार बनेगी। लेकिन चुनाव रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि कौन किस पे भारी पड़ता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।